हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल डाउट हट मैथ्स में। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, 100% आपसे पेपर में पूछा जाएगा। वर्गमूल 5 हो सकता है, वर्गमूल 2 हो सकता है, वर्गमूल 3 हो सकता है, कोई भी आ जाए, तीनों का मेथड बिल्कुल सेम है। एक को अगर आपने अच्छे समझ लिया तो आप बाकी तीनों को जो भी हैं, चाहे कोई भी संख्या आ जाए, सभी को आसानी से कर सकते हैं। तो हम वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है, इसको प्रूव करेंगे। बाकी वर्गमूल 2 आए, वर्गमूल 3 आए, वर्गमूल 7 कोई भी आए, बिल्कुल इसके जैसा ही होगा। तो आप इसको अच्छे समझ ले, पेपर में 100% आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर हम मान के चलेंगे कि माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, यानी यहां पर हम उल्टा मान के चलेंगे कि माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हमें दर्शाना है अप्रिमेय, लेकिन हम मान के चलेंगे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो दो पूर्णांक कोई भी a या b इस तरह होंगे कि b बराबर नहीं होगा 0, और a और b दोनों क्या होंगे, सहभाज्य संख्याएं। तो यहां पर हम लिख लेंगे तब a b दो सहअभाज्य संख्याएं होंगी, ताकि वर्गमूल 5 बराबर होगा a बटा b। यानी जब परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 को हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a और b दो सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी साझा गुणनखंड ना हो। अब हम आर पार गुणा कर देंगे तो हमारे पास वर्गमूल 5b बराबर होगा a के। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग। अब देखिए 5b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर। यहां से हम कह सकते हैं कि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब 5a स्क्वायर को विभाजित करता है। समझो इसको, देखो यहां पे देखो, अब इसको हमने कहा कि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है। a स्क्वायर को 5 क्या करता है, विभाजित। तो अगर 5a स्क्वायर को विभाजित करता है तो किसी न किसी संख्या पे तो भाग जाएगा वो। तो मान लो किस पे चला गया, b स्क्वायर पे। तो यहां से हम a स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर होगा 5 गुणा b स्क्वायर। तो वही है 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 5 है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, और जब 5a वर्ग को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। यानी कोई संख्या जब किसी के वर्ग को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। और जब 5a को विभाजित करता है तो हम कह सकते हैं, देखिए 5 है वो a को विभाजित करता है। जब 5a को विभाजित करता है तो किसी न किसी संख्या पे भाग जाएगा। तो मान लो c पे गया वो, तो यहां से a क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5 गुणा c। तो यहां से हम लिख सकते हैं a बराबर 5c। क्यों? क्योंकि 5 a को विभाजित करता है, जहां पर c कोई पूर्णांक है।
a बराबर है 5c, ये मान हम रख देंगे ऊपर यहां पर, इसके अंदर ये वैल्यू रख देंगे। इसको आप मान लो, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो समीकरण 1 में मान रखने पर हमारे पास हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a यानी 5c का स्क्वायर। इसका मतलब 5b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग। थोड़ा इसको और हल करेंगे, 5 को इधर लेके आएंगे तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/5, 5c स्क्वायर। इससे फिर आप क्या कह सकते हैं, देखो यहां पर ऊपर हमारे पास था 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर को विभाजित करता है। यहां पर है 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, तो यहां से हम कह देंगे कि 5 है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब 5b स्क्वायर को विभाजित करता है। और जब 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। पांच बी को भी विभाजित करेगा। अब देखिए ऊपर हमने क्या दिखाया था कि 5 है वो a को विभाजित करता है, यहां पर हम दिखा दिया 5b को विभाजित करता है। इन दोनों से इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3। तो 2 व 3 से हम क्या कह सकते हैं, 5a व b दोनों को विभाजित करता है। अतः a व b में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि देखो 5a व b दोनों को भाग करता है, a को ही भाग करता है और b को ही भाग करता है, तो क्या हो गया 5a और b दोनों का क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड। जबकि ऊपर हमने क्या कहा था कि a और b क्या है, सहभाज्य, मतलब a और b का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्योंकि सहभाज्य का मतलब ये होता है कि इन दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो प्रमाण के चले कि a और b दो सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि a और b के अंदर एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन नीचे हमने क्या दिखा दिया कि a और b में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहां पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया, तो क्या लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a व b सह अभाज्य हैं। तो इस तथ्य का यहां पर विरोधाभास हो गया, क्योंकि a और b सहभाज्य हैं। तो हमारा ये विरोधाभास कब प्राप्त हुआ, जब हमने कल्पना गलत की। हमने क्या कल्पना की थी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, हमारी कल्पना क्या होगी, गलत। तो सही क्या होगी, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः हम
इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। तो यहां पर आपको सब बच्चों ये लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करके आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ नहीं करना, जहां पर 5 है वहां पर आपने 2 कर देना है, जहां 5 है वहां पर आपने 2 कर देना है, और कुछ भी नहीं करना आपने। अगर वर्गमूल 3 पूछा जाए तो जहां पर आपने 5 लिखा वहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा हर जगह, और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना आपने, बिल्कुल एज इट इज। तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और तीनों में से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से कर ले। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर भी हम वही मान के चलेंगे, विपरीत मानेंगे कि माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। यहां पर हमें कल्पना है वो गलत करनी है, शुरू में उल्टी विपरीत लेके चलेंगे। एक परिमेय संख्या है, और 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 बराबर a बटे b, जहां पर a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, आगे लिख भी सकते हैं कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, और जहां पर b बराबर नहीं है 0। अब हम यहां से क्या करेंगे, 3 को उधर लेके जाएंगे। 2 वर्गमूल 5 बराबर a बटा b माइनस 3। अब a बटा b माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि a बटा b एक परिमेय संख्या है और 3 भी एक परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होगा, परिमेय संख्या। क्योंकि a बटा b माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2 वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 को भी उधर ले जा सकते हैं, यानी कि यहां से आप ये लिख सकते हैं कि वर्गमूल 5 बराबर a बटा b माइनस 3, और इधर आ जाएगा ये 2 इसके नीचे 1 बटा 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। तो आप चाहें तो यहाँ पर वर्गमूल 5 को अकेला कर सकते हैं, यानी 2 को भी धरे जा सकते हैं। और अब ये लिख सकते हैं क्योंकि 1 बटा 2 ab माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि a बटा b परिमेय है, 3 भी परिमेय है, और 1 बटा 2 भी परिमेय है। तो ये सारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय है तो वर्गमूल 5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है, परंतु ये इस बात का विरोधाभास है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, इससे इस तथ्य का विरोधाभास
प्राप्त होता है कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। क्योंकि अभी हमने किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है और ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। यहाँ पर आप वो लाइन लिख सकते हैं। अतः 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है और यही हमें इसके अंदर सिद्ध करना था। तो यहां पर भी हम विपरीत लेके चलेंगे कि मान लेंगे 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक प्रीमेय संख्या है। प्रीमेय है तो बराबर होगी a बटा b, जहां पर a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। 2 वर्गमूल 5 हमारे पास हो जाएगा a बटा b माइनस 3। हम 2 को भी इधर ले आएंगे तो वर्गमूल 5 बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 a बटा b माइनस 3। अब ये जो संख्या है ये क्या है? प्रीमेय। तो ये भी क्या होगी? प्रीमेय, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर। परंतु वर्गमूल 5 इस तथ्य विरोधाभास प्राप्त होता है कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो ये हमारी गलत कल्पना से हुआ है। तो सही निष्कर्ष क्या होगा कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। इस प्रकार आप इसको सीधे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय हैं। फर्स्ट पार्ट है 1 बटा वर्गमूल 2। 1 बटे वर्गमूल 2। तो मान के चलेंगे वही कि माना 1 बटा वर्गमूल 2 एक प्रीमेय संख्या है। माना 1 बटा वर्गमूल 2 एक प्रीमेय संख्या है। प्रीमेय संख्या है तो 1 बटा वर्गमूल 2 बराबर होगा a बटा b, जहां पर a और b सहभाज्य संख्याएं हैं और b बराबर नहीं है 0। यहां से हम क्या करेंगे? इसको पलट देंगे तो वर्गमूल 2 बराबर होगा b बटे a। अब देखिए b बटा a एक प्रीमेय संख्या है, क्योंकि जब a बटा b प्रीमेय है तो b बटा a भी क्या होगी? प्रीमेय संख्या। एक प्रीमेय संख्या को पलटने पर वो प्रीमेय संख्या ही रहती है। और जहां पर क्योंकि हमने लिख दिया कि b बराबर नहीं है 0, b है वो 0 नहीं है, तो ये संख्या कोई भी अगर 1 बटा 2 हमारे पास है, पलटेंगे 2 बटा 1 भी क्या आएगी? प्रीमेय। 3 बटा 2 है तो 2 बटा 3 भी क्या होगी? प्रीमेय। तो a बटा b अगर प्रीमेय है तो b बटा a भी क्या हो जाएगी? प्रीमेय संख्या। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि b बटा a एक प्रीमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 2 एक प्रीमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों क्या हैं? बराबर। परंतु यह इस बात का विरोधाभास है कि वर्गमूल 2 एक अप्रीमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि वर्गमूल 2 एक अप्रीमेय संख्या है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अप्रीमेय संख्या है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1 बटा वर्गमूल 2 एक
अप्रिमेय संख्या है। तो यही इसके अंदर हमें प्रूव करना था। तो यहां पर आप एक लाइन लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 1/2 एक अप्रिमेय संख्या है। सेकंड पार्ट, 7 वर्गमूल 5। 7 वर्गमूल 5, तो विपरीत मान के चलेंगे कि माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो 7 वर्गमूल 5 बराबर होगा a/b, जहां पर a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं और b बराबर नहीं है 0। 7 को इधर लेके आएंगे, वर्गमूल 5 बराबर a/b और 7 आ जाएगा इधर। अब देखिए, क्योंकि 1/7 a/b ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है? क्योंकि a/b परिमेय है, तो और 1/7 भी क्या परिमेय, तो ये सारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि यहां से दोनों क्या है, बराबर। अब वही बात है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है लिखना पड़ेगा आपको ये कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः हम निष्कर्ष पर क्या पहुंचते हैं, अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें इसके अंदर सिद्ध करना था। सभी क्वेश्चन के अंदर बच्चों एक जैसा ही है, वही आपने शुरू में विपरीत मान के चलना है, बराबर a/b रखना है, फिर उसके बाद वही चीज आपने लिखनी है कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, और बाद में फिर ये विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः निष्कर्ष क्या होगा, उसका विपरीत, यानी जो हम मान के चले हैं उसका विपरीत हो जाएगा। तो 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट, 6 जमा 2 वर्गमूल 6 जमा वर्गमूल 2। तो माना 6 जमा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। विपरीत मान के चलेंगे, इसलिए क्या होगा, अगर ये परिमेय है तो बराबर होगा a/b, जहां पर a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं और b बराबर नहीं है 0। सभी में आपने ये लिखना है। यहां से हम क्या करेंगे, 6 को इधर लेके जाएंगे, वर्गमूल 2 हमारे पास हो जाएगा a/b माइनस 6, क्योंकि a/b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a/b परिमेय है और 6 भी क्या है, परिमेय। तो परिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होगा, परिमेय। ये परिमेय है, इसलिए वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं, संख्या होगी। परंतु इससे वही बात होगी, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि वर्गमूल 2 एक
अप्रिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहां पर वही बात लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है और यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः 6 जमा वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो अब आपको लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।